सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ अवर ब्रिटिश लिटरेचर सीरीज। आज के हमारे वीडियो में हम लोग विक्टोरियन एरा के सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स को देखने वाले हैं। आप सबको पता है कि हम लोग चला रहे हैं ब्रिटिश लिटरेचर की ये सीरीज, जहां पे एज वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग हर एज के ओनली इंपॉर्टेंट राइटर्स को देख रहे हैं। हर एज में आपके 100+ राइटर्स होते हैं एंड एग्जाम पास आते आते आप उन 100+ राइटर्स को तो कवर नहीं कर सकते हो। ऐसे में अगर आपको उन इंपॉर्टेंट राइटर्स की लिस्ट पता लग जाती है, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पता लग जाते हैं, आपकी पढ़ाई इतनी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाती है, आपका टाइम बहुत ही कम कंज्यूम होता है और प्रॉफिट आपको मिलता है मैक्सिमम। तो आज की हमारी जो एज है वो है हमारी विक्टोरियन एज। अगर आप नए हैं तो आप लोग को पोस्ट मॉडर्न एंड मॉडर्न एरा का भी वीडियो जरूर से जाके देखना चाहिए। विक्टोरियन एरा की अगर हम लोग बात करें तो अगेन आई हैव डिवाइडेड दिस पर्टिकुलर एज इनटू 3 पार्ट्स। यहाँ पे आपको मिलेंगे नॉवेलिस्ट, यहाँ पे आपको मिलेंगे पोएट्स एंड तीसरा आपको मिलेंगे एसेइस्ट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नॉवेलिस्ट से, जहाँ पे सबसे पहला नाम हम लोग को दिखाई देता है चार्ल्स डिकेंस। जैसे मॉडर्न एज में टी.एस. इलियट एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है ना, उसी तरीके से चार्ल्स डिकेंस हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर हैं, जिनसे 35+ क्वेश्चंस आपसे आज तक पूछे गए हैं। इनकी बेटा 14+ नॉवेल्स हैं जिनसे आपके घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम लोग चार्ल्स डिकेंस की बात करें तो इनकी इन 14 नॉवेल्स के कैरेक्टर्स बेटा हमेशा पूछे जाते हैं। देन इनके पर्टिकुलर नॉवेल्स की लाइंस बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। एंड क्योंकि ये इतने मेजर राइटर हैं तो इनके वर्क की क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आपको जरूर से बेटा देखने को मिलेंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल कि जितना इंपॉर्टेंट राइटर होगा उसके जितने ज्यादा वर्क्स होंगे उनसे ही आपके क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस बनेंगे। कभी भी आप माइनर राइटर के क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस नहीं देखोगे। तो अब आपको पता है कि चार्ल्स डिकेंस को मुझे अगर तैयार करना है तो इनकी 14 नॉवेल्स की हम लोग को कैरेक्टर लिस्टिंग, लाइन एंड क्रोनोलॉजी लर्न कर लेनी है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे थॉमस हार्डी को। थॉमस हार्डी भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है और इनसे आज तक 18+ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थॉमस हार्डी की अगर बात करें तो बेटा इनकी 10 नॉवल है एंड उनमें से इनके डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनकी नॉवल में क्या चल रहा था। एंड इनके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनसे आपके लाइंस, ओपनिंग लाइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन ये भी इंपॉर्टेंट राइटर है तो इनसे आपको क्रोनोलॉजी देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग इंपॉर्टेंट राइटर्स के इंपॉर्टेंट वर्क्स को और उनको देखने का भी क्या नजरिया है उसको देखते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे आती हैं जॉर्ज इलियट, जिनको हम लोग जानते हैं कि ये एक लेडी है जिन्होंने हमारा पेन नेम उठाया है जॉर्ज इलियट का, मैरी एन इवांस, जिनसे बेटा आपके आज तक 11+ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड इनकी जो नॉवेल्स हैं वो 7 इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं और उन्हीं में से ही आपके वर्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर अगर मैं आपको ये भी बताऊं, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चंस को जाके देखा है, तो आई कैन टेल यू एग्जैक्टली कि जॉर्ज इलियट से ज्यादातर कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि इनकी नॉवल के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो इनके नॉवल से आपको मैच द फॉलोइंग करने में आपको दिया जाता है। तो ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रेड से लेके हुए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स की भैया अगर आपको विक्टोरियन एरा कर रहे हो और इन तीनों को आपने नहीं किया तो समझ जाना कि बहुत बड़ा परसेंटेज आपने नहीं किया, इनको आपको करना है। देन हमारे सामने आ जाती है हमारी ब्रॉन्टे सिस्टर्स। भाई 3 सिस्टर्स हैं लेकिन इनकी जो तीसरी बहन है इनसे कभी कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, एन ब्रॉन्टे। तो शार्लेट ब्रॉन्टे एंड हमारी एमिली ब्रॉन्टे, इन दोनों का एक एक इंपॉर्टेंट वर्क है। एक है हमारा जेन आयर एंड दूसरा है हमारा वुदरिंग हाइट्स। इनसे ही आपको 5+ क्वेश्चंस या 8+ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे आपको दिखाई दे रहे हैं विलियम मैकबीथ थैकरे। इनके काफी सारे वर्क्स हैं लेकिन ज्यादातर इनके 3 ही वर्क से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि है आपका वैनिटी फेयर, दूसरा है आपका हेनरी एस्मोंड एंड वर्जीनियंस। ठीक है, तो विलियम मैकबीथ थैकरे को भी आपको छोड़ के तो नहीं जाना है क्योंकि वैनिटी फेयर वगैरह से इनके क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन अगर हम लोग इंपॉर्टेंट राइटर्स के कंपैरिजन में पूछे तो जितने ब्लैक से लिखे हैं उनसे आपके कम क्वेश्चंस बनते हैं। सेम गोज फॉर योर विलियम विल्की कॉलिंस, आर्थर कॉनन डॉयल एंड एलिजाबेथ गैस्किल। इनके एक एक इंपॉर्टेंट वर्क है और उनसे ही बेटा आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़ेंगे नॉवेलिस्ट को खत्म करने के बाद और देखेंगे हम लोग पोएट्स को। आप सबको पता होना चाहिए कि विक्टोरियन एरा अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के पोएट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है।
आप सब लोग सोच रहे होंगे कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का नाम बाद में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बेटा हमारे टेनिसन से भी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे ब्राउनिंग से। आज तक इनके 18 प्लस क्वेश्चंस आए हैं एंड ज्यादातर बेटा इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनकी पोएम से। जितने भी इनके पोएम्स हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं, ऑल्सो बेटा इन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, तो इनसे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। ये मत आप लोग सोच लेना कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के बस हम लोग लास्ट डचेस पढ़ के चले गए, इनके इंपॉर्टेंट कुछ पोएम्स को हमने पढ़ लिया तो मेरा काम बन गया। इनकी कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी हैं बेटा जिनसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को देखेंगे तो इनसे आपके कुछ क्वेश्चंस आए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, 15 प्लस क्वेश्चंस इनके आए हैं। सेम गोज फॉर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इनकी भी पोएम्स आती हैं। एंड ध्यान रखना, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो पोएम्स होती है ना, उनकी लाइंस वाले क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा बेटा देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात कि इनकी जो पोएम्स होती हैं उनसे डिटेल में जाके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो मैंने ये बात आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए नहीं बोली, ठीक है, लेकिन जिस राइटर के जिस क्वेश्चंस जैसे आते हैं मैं आपको वैसे का वैसा बता देती हूँ, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि कौन से राइटर को आपको किस तरीके से जज करना है। थर्ड में आते हैं हमारे जीएम हॉपकिंस, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है। अब देखो वर्क तो इनके बहुत सारे हैं, लेकिन ज्यादातर रिपीटेड वर्क्स इनके कौन से हैं, आप पाइड ब्यूटी इनका देख लीजिए, आप इनका विंड होवर देख लीजिए। देन इनके जो कुछ क्रिटिकल टर्म्स है, स्प्रंग रिदम हो गया इनका, कर्टिल सोनेट हो गया, उनसे इनके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये वाली सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और मैथ्यू अर्नल्ड को देखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि भाई मैथ्यू अर्नल्ड तो इतने इंपॉर्टेंट विक्टोरियन पोएट है, मैम ने इनको इतना नीचे क्यों रखा है? क्योंकि आपके मैथ्यू अर्नल्ड के जो वर्क्स में से जो पोएम्स हैं उनसे बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। लाइंस उनकी आपकी आएंगी, देखो कुछ कुछ तो इनकी पोएम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कॉलर जिप्सी हो गया, एम्पीडोकल्स एंड एटना हो गया, डॉवर बीच हो गया, मेमोरियल वर्सेस हो गया। लेकिन अगर हम लोग इस बात को कंपेयर करें कि हमारे मैथ्यू अर्नल्ड की पोएम्स ज्यादा आती हैं या फिर इनके क्रिटिकल एसेज से ज्यादा अगर क्वेश्चंस आते हैं, तो बेटा क्रिटिकल एसेज से आते हैं। देखो ये बातें आपको कोई भी नहीं बताता होगा कि मैथ्यू अर्नल्ड को सब बोलते होंगे कि भैया इनकी पोएट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाओ, लेकिन अगर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो ये ही पाओगे कि इनकी जो इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं उनकी जो लाइंस हैं वो हम लोग को पता होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चंस है इनकी क्रिटिकल एसेज से बेटा आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग को दिखाई देते हैं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, दांते गैब्रियल रोजेटी, क्रिस्टीना रोजेटी, गॉबलिन मार्केट, इनका ये इंपॉर्टेंट वर्क है। तीनों के कुछ एक एक ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, वही आपको करने हैं एंड उससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे एसेइस्ट हम लोग के सामने आ जाते हैं। अभी तक हम लोग ड्रामेटिस्ट देख रहे थे, लेकिन विक्टोरियन एरा में बेटा आपके एसेइस्ट आते हैं। थॉमस कार्लाइल है यहाँ पे, अगेन आप मैथ्यू अर्नल्ड का नाम देख पा रहे होंगे। इनके जो क्रिटिकल एसेज है ना बेटा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ज्यादातर क्वेश्चंस इनके उनसे ही बनते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि ये पहले एक पोएट थे एंड पोएट्री इन्होंने बहुत मतलब जो भी थोड़ी बहुत लिखी उसमें ये फेमस हुए, पर इनका पोएट्री से मन हट गया और फिर ये पूरी तरीके से बन गए क्रिटिक। तो इनके क्रिटिकल वर्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा उनसे आपके क्वेश्चंस आते हैं। देन है हमारे जॉन रस्किन, ऑस्कर वाइल्ड, वॉल्टर पेटर एंड चार्ल्स डार्विन। 2 प्लस क्वेश्चन, 3 प्लस क्वेश्चन, 5 प्लस क्वेश्चन, ये सब इनके आते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे खत्म हो गए सारे विक्टोरियन एरा के राइटर। इसमें से कोई भी तीनों सेक्शंस जो मैंने आपको बताए, किसी भी आपको पर्टिकुलर राइटर के वर्क्स को अगर जानना है तो नीचे कमेंट करना कि मैम इस राइटर के मुझे सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स क्रोनोलॉजी वाइज बता दीजिए, तो उसकी आपके लिए एक वीडियो बन जाएगी। हिचकिचाया मत करो, एग्जाम आपके नजदीक आ रहे हैं एंड पूछ लिया करो ताकि आप उनको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी बच्चा इन सारी चीजों को फॉलो कर रहा है, इंपॉर्टेंट पढ़ाई कर रहा है और उसके साथ पीवाईक्यू अगर लगा लेता है, तो उसकी जो तैयारी है वो बहुत बहुत अच्छी हो जाती है। आपको मिल रही हैं इंग्लिश के 4000 प्लस क्वेश्चंस बेटा, एंड वो आपको ईयर वाइज भी मिल जाते हैं, सेक्शन वाइज भी मिल जाते हैं। इस टाइम पे जो बच्चा आपके अनलिमिटेड क्वेश्चंस को सेक्शन वाइज लगा रहा है, उसकी तैयारी हर दिन ऊपर की तरफ ही जा रही है एंड बच्चों के इतने प्यारे प्यारे फीडबैक मुझे मिलते हैं कि उनको कितना अच्छा लग रहा है, कितनी बड़ी उनको मदद हुई है इस पर्टिकुलर आपके जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। तो भाई टाइम आपके पास कम है, इनको जाके आप अवेल कर सकते हो, आप ये कोड भी लगा सकते हो, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सेम आपको पेपर 1 के लिए भी बेटा मिल जाएगा, पेपर 2 के लिए भी मिल जाएगा। एक ही जगह पे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे आंसर्स मिल जाएंगे, चाहे ईयर वाइज लगाना चाहो चाहे सेक्शन वाइज। भाई पेपर 1 में भी आपको मिल जाएंगे सेक्शन वाइज
टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इंग्लिश में बोलो कि लिटरेरी थ्योरी, ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, पूरे सिग्रीगेटेड आपको ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ये सर्विस आपको आज तक इंटरनेट पे कोई प्रोवाइड नहीं करता है, तो भाई जाओ और इसको अवेल करो। और आपको डिस्काउंट चाहिए तो ये आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हो कि हम लोग इसको एक बार लगा के देखें, भाई डेमो आजकल सबको चाहिए होता है, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पूरा आपको डेमो भी मिलता है। हर दिन आपको मिल जाते हैं बहुत सारे पोल्स, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाते हैं। देन हमारी टेस्ट सीरीज फ्री में आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 की मिल जाती है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है इन टेस्ट सीरीज को लेके, तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आपकी प्रॉब्लम को सुना जाएगा या फिर आपको डायरेक्ट लिंक्स भी दिए जाएंगे। ये हमारा बिजनेस नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। इस सीरीज के साथ आपको स्टिक रहना है, क्योंकि आपको सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स बेटा इसी सीरीज में पता लग जाएंगे। एंड जैसे ही ब्रिटिश लिटरेचर खत्म हो जाएगा, आई विल स्टार्ट विद इंडियन लिटरेचर की सेम सीरीज। और अगर आपको किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो, और ये सीरीज कैसी लगती है भाई उसके लिए भी अच्छे अच्छे फीडबैक दे दिया करो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।